आज का विषय है जोड़ों की चोटें, ज्वाइंट इंजरीज, जिसको हम जोड़ों का विस्थापन भी कहते हैं। जोड़ों का विस्थापन जो है संपर्क वाले खेलों से ज्यादा होता है। संपर्क वाले खेलों का मतलब जैसे फुटबॉल, जिसमें खिलाड़ी का आमना सामने का संपर्क होता है, हॉकी या टकराने की स्थिति होती है, या स्केटिंग, ऐसे खेल जिसमें खिलाड़ी गिरता है, जैसे पहाड़ी से नीचे गिरने की स्थिति, स्केटिंग में, कुश्ती में, जिम्नास्टिक में, वॉलीबॉल में, आदि खेलों में, फुटबॉल में, जिसमें अंगुलियों व हाथों के जोड़ों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि ये अंग जो है आपस में टकराते हैं या जमीन में गिर जाता है खिलाड़ी, जैसे तेज थ्रो करने से हीट करने की स्थिति में जोड़ों का विस्थापन होता है, अर्थात ज्वाइंट इंजरीज होती है, जिसे हम जोड़ों की चोटें भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इंजरीज। ज्वाइंट इंजरीज कितने प्रकार से हो सकती है, कितने टाइप से ज्वाइंट इंजरीज हो सकती है। पहली स्थिति होती है डिसलोकेशन ऑफ लोअर ज्वाइंट। इसमें लोअर ज्वाइंट जो होता है उसकी लोकेशन हट जाती है, डिसलोकेशन हो जाता है। ये स्थिति दोस्तों, इस स्थिति में जो ठोड़ी होती है वो किसी वस्तु से टकरा जाती है, जमीन से टकरा जाती है, या मुंह खोलने या मुंह का जबड़ा अधिक खोलने से जबड़े का विस्थापन हो जाता है, जबड़ा विस्थापित हो जाता है, जबड़े के ज्वाइंट में विस्थापन होता है, जिसे डिसलोकेशन ऑफ लोअर ज्वाइंट कहते हैं। दूसरे तरह का जो ज्वाइंट का विस्थापन होता है दोस्तों, उसे कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट शोल्डर ज्वाइंट। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, कंधे के जोड़ का विस्थापन, यह एक दूसरे तरह का विस्थापन है। यह विस्थापन किस तरह से होता है? एक तरह से शोल्डर में झटका लगने से शोल्डर एक तरह से विस्थापित हो जाता है, इसे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। इसमें होता क्या है, अचानक झटके से कठोर स्तर पर गिरना। कठोर स्तर पर अगर झटके से व्यक्ति गिरता है तो उस स्थिति में यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे एक मजबूत शक्ति, जैसे आपके कंधे पर अचानक प्रहार, तेजी से प्रहार, मजबूत शक्ति से कंधे पर प्रहार की स्थिति में भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और उससे होता क्या है कि आपके कंधे की हड्डियां जो हैं बाहर की ओर खिसक जाती हैं या खिंच जाती हैं, एक खिंचाव आ जाता है। जोड़ों की चोटें, ज्वाइंट जो इंजरीज होती है, उस ज्वाइंट इंजरीज का मतलब भी होता है कि जोड़ों में खिंचाव आना और कंधे की अस्थियां खिंच जाना, अधिक घुमाव आ जाना, और कंधे के सॉकेट के ऊपरी सतह, ऊपरी बाजुओं की अस्थि में के जो वॉल होते हैं वो अपनी जगह से बाहर की ओर खिसक जाते हैं, हट जाते हैं। ये स्थिति जो है अचानक प्रहार से आ सकती है, गिरने से आ सकती है, किसी खेल में टकराने से आ सकती है। इसको डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट कह सकते हैं। शोल्डर में खिंचाव आना, शोल्डर का विस्थापित हो जाना और शोल्डर में लोच आ जाना, इस तरह की स्थिति को डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। दोस्तों तीसरी तरह की स्थिति आती है कूल्हे के जोड़ों का विस्थापन, डिसलोकेशन ऑफ हिप ज्वाइंट। अब हम हिप ज्वाइंट की बात कर रहे हैं कि हिप ज्वाइंट कैसे होता है, कैसे हिप विस्थापित होती है। अचानक या अत्यधिक शक्ति लगाने से, जब तेज पावर लगाते हैं हम, अचानक कहीं शक्ति लगाते हैं, तो उस स्थिति में जब जो हमारे हिप वाले ज्वाइंट में ज़्यादा पावर लगती है तो इस स्थिति में हिप का ज्वाइंट प्रभावित हो सकता है, विस्थापित हो सकता है। इस चोट में फीमर का ऊपरी सॉकेट जो है, ऊपरी सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है और हमको हिप ज्वाइंट हो सकता है। इससे अत्यधिक बल प्रयोग, अत्यधिक शक्ति लगाने से हिप में जो जोर पड़ता है हिप के ज्वाइंट में, तब यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और गिरने से भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथी बात आती है दोस्तों कलाई के जोड़ों का विस्थापन, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट। अब रिस्ट ज्वाइंट की बात करें या रिस्ट रोटेशन, जो जिसको बोलते हैं रिस्ट का रोटेट होना, रिस्ट का ज्वाइंट का खिसकना, डिसलोकेशन होना, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट। एक खिलाड़ी जो ऐसे खेलों में भाग लेता है जिससे वह गिर सकता है, जैसे ऊपरी कलाई के जोड़ विस्थापित होने से खतरा रहता है,
और विस्थापित होने के खतरे। वास्तव में कलाई के जोड़ों का विस्थापन अधिकांश उस खिलाड़ी को होता है जो अपने को गिरने से रोकता है। अगर खिलाड़ी अपने को गिरने से खेलों में रोकता है तो कलाई का उपयोग करता है, तो कलाई में ज़्यादा जोर पड़ने से उसके कलाई का विस्थापन हो जाता है, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट उसको हो सकता है। और अपने गिरने से रोकने के लिए वो हाथों का प्रयोग करता है, तो बहुत इसमें दर्दनाक स्थिति होती है। इसमें पेन, बहुत अत्यधिक मात्रा में पेन होता है। और गिरने का मुख्य कारण जैसे फुटबॉल में, बर्फ में गिरना, फिसलन से गिरना, स्केटिंग के खेल में गिरना, गिरने की स्थिति में ही डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट होता है। तो दोस्तों आज हमने बात की जोड़ों के चोटों के बारे में। जोड़ों की चोट किस तरह से लगती है, जैसे निचले जबड़े की चोट, फर्स्ट में हमने बात की डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉइंट। और दूसरी बात की हमने कंधे के जोड़ों के विस्थापन की बात, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। और तीसरी बात की हमने कूल्हे के जोड़ों की बात, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। और चौथी में बात की हमने डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, अर्थात कलाइयों की जोड़ों के विस्थापन होने के बारे में, कलाइयों की चोटों के बारे में, कलाइयों के जोड़ों के विस्थापन होने के बारे में। दोस्तों अब इसके बचाव के तरीके क्या हैं, अब हम इसके बचाव पर चर्चा करेंगे कि इसका बचाव कैसे हो सकता है, इसके बचाव किस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं। दोस्तों इन चोटों से जो जॉइंट इंजरीज है, जॉइंट इंजरीज से बचने के लिए हमको सबसे एक महत्वपूर्ण उपाय करना है। प्रत्येक इंजरीज से, जॉइंट इंजरीज नहीं, जो जितने भी प्रकार की इंजरीज स्पोर्ट्स में आती हैं, उन इंजरीज से बचने के लिए हमको एकमात्र उपाय क्या करना है कि उचित वार्म अप व्यायाम। हम उचित वार्म अप व्यायाम करें, हम जनरल वार्म अप करें, हम विशिष्ट वार्म अप करें, हम स्पेसिफिक वार्म अप करें, खेल के अनुरूप वार्म अप करें, शरीर में खेलों के अनुरूप बनाएं और खेल से संबंधित वार्म अप हमें करना चाहिए। और खेल को सतर्कता से और सावधानी से खेलना चाहिए और आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सुरक्षात्मक खेल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। सुरक्षात्मक जो उपकरण है, सामग्री होती है खेलों में, शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए जो खेल सामग्री होती है, सहायक सामग्री, उसका हमको पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों अत्यधिक थकाव की स्थिति में भी हमें जॉइंट इंजरीज हो सकती है, जॉइंट इंजरीज हो सकती है, जोड़ों की चोटें हमें लग सकती है, तो पर्याप्त विश्राम हमें लेना चाहिए, रेस्ट की पद्धति को हमें अपनाना चाहिए। अगली बात आती है दोस्तों खेल नियमों का पालन। अगर हम खेल नियमानुसार खेलों के नियमों को जानते हैं, नियमानुसार पालन करते हैं, हम अलर्ट हैं, हम सतर्क हैं, तो इस स्थिति में हम इन चोटों से बच सकते हैं। जॉइंटों के विस्थापन से बचने के पर्याप्त व्यायाम सबसे मुख्य कारण है दोस्तों जॉइंट इंजरी से बचने का, कि जोड़ों के विस्थापन से, जोड़ों की जॉइंट इंजरी से बचने के लिए हम पर्याप्त व्यायाम करें, हम जनरल व्यायाम करें, हम स्पेसिफिक व्यायाम करें। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जहां गिरने की स्थिति है उस गिरने की स्थिति से बचें। तो